भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने करीब 21 वर्ष अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद धर्म के मामले में अध्ययन किया। उनके पास सभी धर्मों के लोग आए थे उस समय कि भई आप हमारा धर्म ग्रहण कीजिए। ईसाई भी आए, मुस्लिम भी आए, पारसी भी आए, सिख भी आए, सभी धर्मों के लोग आए थे। लेकिन बाबा साहब ने 1935 में एवला की धरती पर ये कहा था कि क्योंकि वो बहुत त्रस्त थे, उन्होंने इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उनके साथ जो जातिवाद होता था, तो उन्होंने जो कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया और ऐसा धम्म दिया बहुजनों को, ऐसा धम्म दिया कि जो आज भी आप पूरे देश में जाएंगे, चाहे बौद्ध गया है, चाहे मध्य प्रदेश का सारूमारू स्तूप है, या सतधारा के सारूमारू स्तूप है, या विदिशा में स्तूप है, और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे बुद्ध जो है निकलते हैं। आज भी बुद्धों की जब बुद्ध ही नज़र आते हैं। तो बाबा साहब ने ऐसा धम्म दिया है, और जो धम्म हमको दिया है उस धम्म को जब तक इस देश में स्थापित ना हो, बहुजनों के घर घर तक ना पहुँचे, तब तक बाबा साहब के मिशन जो है वो अधूरा दिखाई देता है। बाबा साहब के हम विचारों की बात करें, बाबा साहब की हम तस्वीर घर में लगाएं, लेकिन यदि बुद्ध धम्म की बात नहीं करते हैं, तथागत बुद्ध की बात नहीं करते हैं, जो बहुजन समाजवादी मंच ने ये मुहिम शुरू की है, क्योंकि जब घर घर झंडा लगेगा, घर घर पे बुद्ध का प्रचार होगा, तो कहीं ना कहीं जब बाबा साहब की जो विचारधारा है वो स्थापित होगी। क्योंकि बाबा साहब ये चाहते थे कि बुद्ध धम्म स्थापित हो, लेकिन बुद्ध धम्म स्थापित पूरे देश में आज भी नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए बहुत जो ये मुहिम है, और जो अभी बताया अभिषेक भाई ने, और जो ये मुहिम बहुजन समाजवादी मंच लेकर के चला, इसमें सभी समाज के लोगों को इसमें साथ देना चाहिए। इसमें जो गांव-गांव में, घर-घर में, गांव-गांव में, और जो शहर हैं उन पर अगर झंडे लग जाएंगे, क्योंकि जो विचारधारा है, विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा की लड़ाई आप ये देखिए पूरे देश में, इस देश की सरकार लड़ रही है। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, बुलंदशहर से। उत्तर प्रदेश में जो है जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो लड़ रही है। पूरा करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया जो है जो अयोध्या की भूमि पे लगाया जा रहा है। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं, तो जो ये झंडे हैं, जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जो पंचशील के ये झंडे हैं, ये घर घर तक जाने चाहिए। जो ये पंचशील, जो बहुजन समाजवादी जो मंच लेकर के चला है, जो पंचशील की जो ये लेकर के चला है कि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खा पदम समाधियानि, अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खा पदम समाधियानि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खा पदम समाधियानि, मूसावादा वीरमणि सिक्खा पदम समाधियानि, सुरामेज मज्ज पमाठाना वीरमणि सिक्खा पदम समाधियानि। तो बाबा साहब की जो संकल्पना है, बुद्ध में भारत हो, बुद्ध का भारत हो, तो सभी सामाजिक संगठनों को, सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी संगठन चला रहे हैं, उनको इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। घर घर जो है पंचशील के झंडे पहुंचने चाहिए, घर घर पे लगने चाहिए, और हमारे घर के दरवाज़ों पर नमो बुद्धाय जय भीम का एक वो होना चाहिए, पंचशील की पट्टिका होनी चाहिए। जब तक पंचशील नहीं है, जब तक तथागत बुद्ध की विचारधारा इस देश में नहीं है, तब तक बाबा साहब की जो विचारधारा है वो अधूरी है। बस मेरा यही कहना है सभी से। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके जो चैनल हैं उनके माध्यम से मुझे सभी को बताना है कि सभी इस विचारधारा में साथ दें, और तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है, जो पंचशील है, उसे घर घर तक पहुँचाने का काम करें। संगठन बनाना वो उनका अधिकार है, लेकिन जो आपने कहा, समाज में उनको अपनी गतिविधि जारी रखनी चाहिए, समाज में अपने कार्यक्रम जारी रखने चाहिए, जो विचारधारा उसे फैलाने का काम करना चाहिए। संगठन बना लिया, अच्छी बात है। मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि राजनीति चले न चले, सरकार बने या ना बने, लेकिन सामाजिक आंदोलन की गति धीमी नहीं होनी चाहिए। जब से सामाजिक आंदोलन की गति धीमी हुई है, तभी से हमारा जो समाज है वो सत्ता से दूर चला गया। और सामाजिक आंदोलन, यही सामाजिक आंदोलन है, कम से कम जो सामाजिक आंदोलन है, पंचशील के जो झंडे हैं, जब ये घर घर तक जाएंगे, पता लगेगा लोगों को, बहुतों को जो नहीं पता है कि पंचशील क्या है। और आपने देखा होगा कि जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, चाहे आप गुरुद्वारे पे जाएंगे उनका अलग झंडा मिलेगा, जो मुस्लिम हैं, जो कुरान धर्म है उनका झंडा अलग मिलेगा, सबके झंडे मिलते हैं। तो झंडे से भी एक पहचान है, क्योंकि मार्केट में एक चीज़ है, जो दिखता है वो बिकता है।
जब हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें दुकान के बाहर जो है लटकी रहती हैं, उनको देख के लगता है भाई ये वाला पीस निकाल दो, ये अच्छा है, तो जो दिखता है वो बिकता है। और जब हम कोई चीज़ दिखाई नहीं रहे, हम अपने घरों से नहीं निकल रहे, संगठन बना करके हमने 6 लाख संगठन बना लिए, संगठन बना करके घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने गली मोहल्ले के हम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और वहीं पर अपना गली मोहल्ले में ही काम कर रहे हैं आपके साथ जो है। तो लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। आज ये यहाँ पर आए, यहाँ कई संगठनों के लोग हैं, मैं भी बुलंदशहर से आता हूँ, बुलंदशहर से चल के आया हूँ, अच्छा काम है, तो मैं भी इसलिए जुड़ने के लिए आया हूँ क्योंकि धम्म का काम है और धम्म बाबा साहब ने दिया। तो निश्चित रूप से जो संगठन है वो काम करें, अच्छा रहेगा, इस तरह से ही काम करें तो और सभी लोग एक दूसरे का साथ दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।